जय हिंद दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होते हैं। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। मैं रवि राठौड़ पशु परीक्षक की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पशु परीक्षक के एग्जाम में संपूर्ण राजस्थान जीके आने वाला है। तो आज हम राजस्थान जीके में सर्वप्रथम अफवाह तंत्र में एक प्रमुख नदी चंबल नदी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, चंबल नदी जो कि एक 12मासी नदी है। चंबल नदी, चंबल नदी का दोस्तों वेदों में नाम चमनवती है। इसका उद्गम आपके जानापाव महू मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश में ही इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। कुछ दूरी पर आगे चलकर ये नदी 84गढ़ नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसी नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। आगे चलकर इस नदी पर कोटा जिले में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। आगे चलकर कोटा शहर में इस नदी पर कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर नामक स्थान पर एक ओर से बनास नदी और दूसरी ओर से सीप नदी इस चंबल नदी में आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। आगे नदी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई मुरादगंज, इटावा, उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। दोस्तों, एक बार फिर से देखेंगे। चंबल नदी उद्गम स्थल जानापा पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध बनाया गया है मध्य प्रदेश में। इस पर यह नदी चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। इस नदी पर आगे चलकर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। कोटा शहर में इस नदी पर कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में इस नदी में एक ओर से बनास नदी आकर मिलती है, दूसरी ओर से सीप नदी आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। अब बात आती है नदी का समापन। नदी का समापन मुरादगंज, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में ये चंबल नदी मिल जाती है। अब दोस्तों, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं। ये राजस्थान की कौन से जिलों में बहती है? तो ये मध्य प्रदेश से बहती हुई 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करके राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर 6 जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई की चर्चा करते हैं तो लंबाई इस नदी की 965 है, जो कि राजस्थान में इस नदी की लंबाई 135 किलोमीटर है। ये चंबल नदी राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसी नदी पर राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज जो कि कोटा शहर में बनाया गया है। ये राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी नदी के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी चंबल नदी। एक बार फिर से देखिए, चंबल नदी जिसका वेदों में नाम चमनवती है। प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर है। इस नदी पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है, जो कि आपसे परीक्षा में कई बार इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। पहला बांध आपसे गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश। इसके बाद राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में है जवाहर सागर बांध, कोटा। इसके बाद में है कोटा बैराज। इस नदी पर एक त्रिवेणी संगम भी है, जो कि चंबल नदी में बनास नदी और सीप नदी के
मिलने से बनता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी चंबल नदी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के राजस्थान जीके के संपूर्ण वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल जीके विथ रवि सर पर रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।